प्रकाशिकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हमारा अध्ययन है। इसका हर आदमी अपने अनुभव से सीखता है, कोई ना कोई घटनाओं को जानते समझते हुए। तो हमारे बचपन में हमने कानपुर में रह करके अपने घर के अंदर एक खिलौने के माध्यम से जेके टेम्पल को देखा और प्रश्न किया कि जेके टेम्पल हमारे कमरे में कैसे आ गया और ये उल्टा क्यों है। दरअसल हमारे एक बड़े भाई ने पिन होल कैमरे के माध्यम से अंधेरे कमरे के अंदर उसको मुझे दिखाया था। मुझे बहुत ही वास्तविक लगा वो, और उस वास्तविकता को मैं समझ नहीं पाया उस समय, और वह एक जड़ बन गई हमारे लिए, बीज बन गया और उसका एक पौधा बना, जिसकी वजह से मैं आज इस अध्ययन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जैसा कि कानपुर में मैंने बताया, मैं क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पीजी क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि बच्चों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं और बहुत सारे ऐसे विचार रहते हैं जो लाइट को पढ़ते हुए वो बचपन से आ रहे हैं, समझ नहीं पाते। दूसरी स्लाइड। तो उन पारंपरिक तरीकों को मैं यहाँ पे रिप्लेस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन पारंपरिक तरीकों के साथ साथ मैं एक ऐसी विधि तंत्र की चर्चा करना चाहता हूँ जिसकी आज के समय में बहुत जरूरत है। जो पारंपरिक तरीकों में हम लोगों ने अपनी पढ़ाई करी है, उसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ भ्रांतियां रह जाती हैं, जिनको मैंने यहाँ पे अपने विषय को अपने चर्चा में लाने के लिए लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर पाठ्य पुस्तकों में हम जो किरण आरेख बनाते हैं वो भटकाने वाले होते हैं। दूसरा, चिन्ह नियमों के साथ हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाए और वो किस तरह का उत्तर निकाला जाए। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें भी हमारे 11-12 के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षक भी अपनी सुविधा के अनुसार चिन्ह नियमों का प्रयोग करते हैं और वो उस तरह के हल निकाल करके दिखा देते हैं, बच्चों को उसको याद करना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और प्रयोगों में जाएं, ट्रेडिशनल तरीके जो हमारे हैं प्रयोगों वाले, उसमें हम लोग पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं और पिन बोर्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं। इन सब मेथड में प्रकाश की कहीं ऐसी दिखाई देने वाली चीज नहीं मालूम पड़ती जिससे कि हम प्रयोग करके समझ पाए। और कई टेक्निक हम लोग डेवलप कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश के बारे में भ्रांति बनी रहती है और उसके प्रयोग में आने के लिए हमको एक नया तरीका खोजना पड़ा। उसको बढ़ाने के लिए हमारे ये विधि तंत्र में हमने दो मेन अपनी प्रक्रियाएं रखी हैं। पहला है जिसको कि हम कहते हैं करके सीखने की प्रक्रिया नीति। जब हम कोई चीज खुद करके देखेंगे, सामने होती हुई हमें मालूम चलेगी, किसी भी विधा की हो, विज्ञान की, तो हमारी वो समझ में जल्दी आएगी। और दूसरा, उससे जो प्रश्न उत्पन्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर जब हमें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो उससे हम और अधिक सीखने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि किस तरह से हम सीख सकते हैं। लर्न हाउ टू लर्न, कैसे हम अपने सीखने की प्रक्रिया को सीखें, इसका विकास भी हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से, अनुत्तरित प्रश्न भी हमको सीखने के लिए आगे दिशा प्रदान करेंगे। तो ये दो हम लोगों ने अपने विचारों में ला करके नीति को एक्सटेंड किया है। तीसरी स्लाइड। अब हमारे प्रयासों की बारी है, जिसमें कि एक छोटा सा हमने जो ज्योमेट्री प्रकाशिकी टॉपिक लिया है, उसके बारे में हमने एक यंत्र प्रयोग डेवलप किया है। उस प्रकाश स्रोत को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह का एक ये प्रकाश स्रोत का हमने खोल करके आपको 3 हिस्सों में दिखाया है। ये एक एल्यूमिनियम का डिब्बा है जिसके अंदर हमने एक बेलनाकार समतलोत्तर लेंस रखा है, जल के रखा है अंदर बेलनाकार समतलोत्तर लेंस, और इस डिब्बे के ऊपर छेद लगा रखे हैं। इसे जब बल्ब इसके अंदर जलाएंगे तो वो गर्म ना हो पाए, रेडिएट करती रहेगी। तो इस तरह का एक डिब्बा हमने बना करके रखा है। इसके साथ सामने के इसके सिरे में स्लिट लगाएंगे। उन स्लिट्स को हमने
1.5 मिलीमीटर की मोटाई का रखा है और उसकी दूरी जो है परस्पर 8.8 मिलीमीटर लगभग रखी है। तो इस तरह के 3 स्लिट हमने इस्तेमाल करी हैं जिसको हम सामने लगाएंगे। तो पहले स्लिट हो गई, उसके बाद लेंस जड़ा हुआ हो गया और उसके पीछे जो प्रकाश स्रोत का जो मेन हिस्सा है वो है ऑटो बल्ब। 12 वोल्ट और 21 वॉट का ये ऑटो बल्ब है जो कॉमनली अवेलेबल है। इस बल्ब को हम पीछे से इसमें जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसमें एक अरेंजमेंट है कि उसको हम 2 पेचों के माध्यम से उसके सीधे फिलामेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं और एक रॉड के माध्यम से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरीके का जो ये बल्ब का हिस्सा है इसको अगर आप देखें तो इस बल्ब के हिस्से में ये हिस्सा ऐसे मूव कर सकता है और जहां हम चाहें इसको टाइट कर सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि ये फिलामेंट सीधा रहे, बेलनाकार समतुल्य लेंस के सामने उसकी जो अक्ष है उसके पैरेलल रहे, समानांतर रहे और अगर उसके वो फोकस में आ जाएगा तो इससे निकली हुई जो किरणें होंगी वो लेंस के बाहर जब निकलेंगी अपवर्तित होकर के तो वो सीधी होंगी, समानांतर होंगी अक्ष के। तो वो उस प्रकार की जब किरणें निकलेंगी अपने स्लिट के बाहर निकलेंगी, झिर्रियों के बाहर निकलेंगी तो वो एक पैरेलल किरणों के रूप में निकलेंगी, समानांतर किरणों के रूप में निकलेंगी। तो इस तरह का जो हम लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसको चलाने के लिए भी हमने एक स्रोत बनाया है जिसको वैद्युत स्रोत कहा है और इसका दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रयोगों में। यहाँ तो हम एसी वोल्टेज ही इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसमें सुविधा हमारे स्रोत में ये है कि हम प्रत्यावर्ती और दृश्य धारा दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 12 वोल्ट तक 6 पदों में और 2 एम्पीयर करंट ले सकते हैं। इसमें हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किया है और रेक्टिफायर यूज किया है, इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। इस प्रकार का ये हमारा एक ओपन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वैद्युत स्रोत है। इसमें हमने यहाँ पे कई सारी डंडियां मेटल की लगा रखी हैं जिसमें क्रोकोडाइल क्लिप लगा करके हम जो चाहे वोल्टेज ले सकते हैं। ये कॉमन है, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए है। अगर हमको इसका इस्तेमाल करना है तो जिस भी हिस्से में हम इसको लगा देंगे उस प्रकार का वोल्टेज हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे बनाना सॉकेट दे रखे हैं इनसे हम प्रत्यावर्ती धारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम दृश्य धारा लेना चाहेंगे तो हमें इस क्रोकोडाइल क्लिप की जरूरत नहीं रहेगी, इसको हम यहीं पे फिट कर देंगे और बाकी 2 सिरों से 2 क्रोकोडाइल क्लिप निकाल करके जैसा हम यहाँ करने जा रहे हैं ऑटो बल्ब जलाने के बाद जो प्रयोग करेंगे उसमें 2 क्रोकोडाइल क्लिप लगा करके हम धारा को, दृश्य धारा को लेकर के अपने इंस्ट्रूमेंट को जला सकते हैं। ये हमारा जो फोटोग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि सामने के हिस्से में बड़े रूप में दिखाई दे रहा है झिर्री और बीच वाला हिस्सा जो है वो एल्यूमिनियम बॉक्स है। उसके सामने हमने लेंस अंदर में रख करके बाहर रख रखा है जैसे कि आप देख सकें कि लेंस किस पोजीशन पे वहां जड़ा हुआ है अंदर। और इसके पीछे ऑटो बल्ब है जिसको भी मैंने आपको हाथ से दिखाया। ये 3 हिस्सों का है। एक आप स्टिगर देख रहे हैं, ये स्टिगर हमारा एक बहुत बड़ी टीम है नेशनल लेवल की और उस नेशनल लेवल की टीम वर्क करती है IIPT के माध्यम से और उसका एक ऑर्गन है अन्वेषिका, जिस अन्वेषिका में हम लोग रात दिन प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ जीरो कॉस्ट लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट बन जाए, विविध विधाओं को लेते हुए विज्ञान की उसमें हम समन्वय करें और अपने शिक्षा के करके सीखने के सिद्धांत और नीति को प्रसारित कर पाए। ये अन्वेषिका का कानपुर में प्रादुर्भाव 2000 में हुआ था, 10 साल हो गए उसको। इस चीज को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये हमारा बोर्ड है जिस बोर्ड के ऊपर हम अपने प्रकाश स्रोत को रख करके जमीन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बोर्ड में भी हमारे पास गुंजाइश है। आप देख रहे हैं कि इस वाले हिस्से में एक स्लॉट कटा हुआ है नीचे की तरफ छोटा सा और उसमें 2 थंबपिन लगी हुई हैं। उनके माध्यम से हम बीच में लेंस, मिरर या कोई भी प्रकाशित युक्ति लगा सकते हैं और इसको हम इस फ्रेम के माध्यम से बीच में भी सेट कर सकते हैं और इसको अगर ऐसे लगा करके सेट कर देंगे चैनल के अंदर तो ये पूरा प्लेन बोर्ड बन जाएगा।
तो इसमें पीछे हमने गुटके लगा रखे हैं जिसमें धरातल पे लग कर ये समतल हो जाएगा। और प्रयोग करने में जो हमारे पास सफेद धरातल है इसका, इसमें हमको लाइट चमकती हुई इसकी किरणें दिखाई देंगी। तो ये एक हिस्सा है हमारे प्रयोगों का जिसको कि हम यहाँ पे भी करके दिखाएंगे और विभिन्न युक्तियों को हम इसको एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।